हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो यहाँ पे जो मैं रीडिंग बनाने जा रही हूँ ये है अप्रैल मंथ की रीडिंग। ठीक है, तो ये जो अप्रैल मंथ की रीडिंग है यहाँ पे इस बार मैंने 3 पाइल्स ली हैं। ठीक है, आप अपने नेम के इनिशियल से अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। जैसे जिसका भी इनिशियल इन अल्फ़ाबेट से आता है, ठीक है, तो आपकी पाइल 1 है। तो पाइल 1 के लिए अल्फ़ाबेट्स हैं ACEGKMOQ। ठीक है, एंड पाइल 2 के लिए है BDFHJLNP एंड पाइल 3 के लिए है RSTUVWXYZ। तो जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाले जाएंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये है पाइल 1। ठीक है, ACBCACEGIKMOQ। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो BDFH, ठीक है, JLNP एंड देन थर्ड पाइल है RSTUVWXYZ। ठीक है, तो इस नेम इनिशियल से अपन जो है अपनी पाइल के साथ जा सकते हैं। तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी ये जिनके भी नेम अल्फ़ाबेट्स इस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि अप्रैल मंथ, ठीक है, हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ में, ठीक है, क्या बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, और किस चीज़ को लेके बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में इस मंथ होकर रहेगी। ठीक है, चलिए स्पिरिट्स गाइड करें प्लीज़ पाइल 1, जिन्होंने भी ACEGIKMOQ जिनकी भी नेम अक्षर के पहले अल्फ़ाबेट ये है, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें कि उनकी लाइफ में अप्रैल मंथ में कौन सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो एस ऑफ कप्स। ठीक है डियर, तो ये जो पाइल 1 है यहाँ पे आपकी एक ब्यूटीफुल एक इमोशनल जर्नी जो है ना आपकी स्टार्ट हो रही है। मतलब कि अगर आप अपने जीवन में जितनी भी चीज़ों को आपने अपने जीवन में गंवाया है, खोया है, या दुख तकलीफ़ें, जितनी भी चीज़ें है ना, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, जहाँ भी आपको जो भी चीज़ें आई या फ्रेंडशिप में हो, ठीक है, अब आपकी ना साइकिक एबिलिटीज़ जागेंगी, स्पिरिचुअल इंसाइट्स आप फील करोगे, ईश्वर की तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो तो उनकी तरफ से भी लव लेटर आएगा। अगर किसी करियर में आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ से करियर से आपने कहीं कोई अपनी इंटरव्यू दे के आए हो, उसका वेट कर रहे हो किसी जॉब का या कुछ, तो आपके लिए एक पॉजिटिव लेटर आ रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल मंथ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है कि हो सकता है कि आप कहीं अपने घर से दूर हो तो अपने घर को वापस लौट के आ रहे हो, या फिर आप एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप अभी तक रेंट पे हो, या आप दूसरे घर में या वैसे ही आप एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, लेकिन जो भी है ना, एक ब्यूटीफुल जर्नी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो कि बहुत 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 प्यार से, इमोशन से, एक रोमांस से भरी हुई जर्नी है। ठीक है, तो ईश्वर आपको बहुत सारा प्यार दे रहा है, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने जा रही है। मुझे यहाँ पे मनी से रिलेटेड भी जिन लोगों को प्रॉब्लम है ना, वो मनी भी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है इस अप्रैल मंथ में। तो एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके इमोशंस को लेके आ रही है। ओके, सेकंड कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। जो भी लोग जो है ना इस स्पिरिचुअल यात्रा में है, या बड़ी स्पिरिचुअल पावर्स है ना, मुझे यहाँ पे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे नंबर 2 हो सकते हैं, या जिनकी कुंडली में जो मून प्लेनेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अभी जो है ना आपको रिजल्ट्स देने जा रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ में देख रही हूँ, स्पिरिचुअल जो
हिडन गिफ्ट्स होते हैं ना, वो आपके जाग रहे हैं। ठीक है, जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ पे ना, उनकी स्पिरिचुअल पावर्स, उनकी साइकिक पावर्स बढ़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी जो इंट्यूशन है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि अब जो आपकी लाइफ में होने जा रहा है उस वो एक हो सकता है, यहाँ पे जो मेरी पायल 1 के व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में अकेले हैं, या आपका मैरिज हो चुका है, आप डिवोर्स हो चुका है, या आपके पार्टनर अभी आपके साथ नहीं रहते, या किसी भी सेंस में आप अपने जीवन में बहुत अकेलापन फील करते हो, तो आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो। ठीक है, अब जो भी आपकी डिज़ायर्स है ना, जो हिडन डिज़ायर्स है, वो फुलफिलमेंट होने वाली हैं। जो आप कभी अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं पाते थे, अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पाते थे, वो चीज़ें यहाँ पे ना पूरी होने जा रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपकी तरफ ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं डियर। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अप्रैल मंथ में और क्या होने जा रहा है मेरी पायल 1 की ज़िंदगी में। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, मुझे गाइड करेंगे पायल 1 की लाइफ में अप्रैल मंथ में ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो होकर रहेगी। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी कुछ डिज़ायर फुलफिलमेंट हो रही है डियर। ठीक है, आपने अपने जीवन में काफ़ी अरसा अकेला काटा है। मून की एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है, या आप इस वक्त काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, काफ़ी मून की एनर्जी में हो, या काफ़ी अकेलापन फील करते हो, या बहुत सारी चीज़ें आपकी इमोशनल उथल पुथल, या इमोशनली आप काफ़ी अप्स एंड डाउन आपने देखे हैं। तो यहाँ पे ईश्वर आपको कब भरकर, मतलब जहाँ पे आपके लिए मनी है, पैसा है, रोमांस है, न्यू बिजनेस है, नया घर है, या कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अप्रैल मंथ में ना आप 6 ऑफ कप्स, आप अपनी किसी पुरानी चीज़ से मिलने जा रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि अगर आप अपने बचपन के फ्रेंड, या किसी ऐसी चाइल्डहुड कोई चीज़ है, ठीक है, जो चाइल्डहुड में आपसे बिछड़ गई थी उससे, या फिर आप अपने पुराने किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, या फिर आपका और आपके पार्टनर के बीच में अगर डिवोर्स हुआ है तो मे बी आप दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आओगे, आमने सामने आकर कुछ बात करोगे। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ना स्पिरिट गाइड्स आपको पायल 1 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप इमोशनली इस अप्रैल मंथ में आपको एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने जा रहा है। ठीक है, आप जिन चीज़ों को हिडन, जो आपके अंदर डिज़ायर्स थे ना, उस डिज़ायर को फुलफिलमेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया, रिलीज़ का कार्ड आया। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एंडेज आर लीड टू बी न्यू बिगनिंग, द नीड टू रिलीज सिचुएशन आर पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रही है। कुछ चीज़ें, कुछ आपकी आदतें, या कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जहां इस अप्रैल मंथ में पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी से बाहर हो जाएंगे। आपकी ये आदत हो सकती है, आपकी चीज़ें हो सकती हैं, आपका पुराना सोचने का एक पैटर्न हो सकता है, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना आपके जीवन से अब जा रही है, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, अब आपको ना करेजियस होना है, आपको कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव होने के लिए कहा जा रहा है, और बोल्ड होने को कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में ये एक ऐसा समय है जहां आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है इस अप्रैल मंथ में आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हों, या कुछ ऐसी घटनाएं घटित हों जहां पे आपका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल मंथ में पायल 1 आपको ना कहीं कुछ एक्शन लेने को कहा जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियरेंस लूँगी। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें इस रिलीज़ कार्ड और 4 ऑफ कप्स कार्ड से आप मेरे पायल 1 वालों को क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जो भी मेरे पायल 1 के व्यूअर्स हैं ना, आप अपने आप को ना, जैसे आपके आंसू ना रुकेंगे नहीं, जो दबे हुए आंसू, जो आपके अंदर की दबी हुई एक डिज़ायर, ख्वाहिश जिसे कहते हैं दबी हुई, जो आप किसी को बोल नहीं देते, वो जो डिज़ायर है ना वो फुलफिलमेंट होगी। क्योंकि वो जो आपकी डिज़ायर है ना वो ईश्वर ने सुनी है, वो कृष्ण ने सुनी है, वो शिव जी ने सुनी है। आप जिस भी भगवान को मानते हो
उन्होंने सुनी है। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए ओम नमः शिवाय लिखें, थैंक यू गॉड लिखें, क्योंकि यहाँ पे आप इमोशनली अपने आप को, जैसे किसी का दिल भरा हो, जैसे किसी का रोने का मन हो, तो अप्रैल मंथ में ऐसी चीज़ आपके साथ होगी जहाँ से आप इमोशनली हो सकता है काफ़ी रो भी और काफ़ी अपने दर्द को बयान भी करो। ठीक है, चलिए देखते हैं स्पिरिट्स और गाइड करें पाइल 1 की लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है इस अप्रैल मंथ में। प्लीज़ मुझे इस रिलीज कार्ड और फोटो और आपका कार्ड की क्लियरेंस दे। थैंक यू स्पिरिट्स। कोई आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है डियर, कोई आपकी तरफ आ रहा है। ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई बिग अपॉर्चुनिटी करियर से रिलेटेड हो सकती है, कहीं आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, वो आपको कोई अपना इंटरव्यू दिया है, वहाँ से एक बड़ी, और मुझे एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी दिख रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, एक सडन मतलब आपका ना एक सडन जो है ना कहीं आपका आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप बॉन्ड में बनने जा रहे हो, किसी ऐसी चीज़ में बनने जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे जो आपको ना आपकी सोल को, आपके दिल को जो वुंडेड है ना, उसको एक सुकून देगा। ठीक है, ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कह रही है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है। या आप देख रहे हो कार्ड जैसे कोई ना अपने घर लौट के आ रहा है, सी, ठीक है, या फिर आपकी स्टडी कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं, या आप कहीं से तो आप अपने घर में आ रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारा मनी, पैसा, खुशियाँ डियर, बहुत सारा गुड फॉर्चून जो है ना आपकी तरफ, करियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपको एक आप अपने लिए एक नया घर या नया व्हीकल, ठीक है, इस अप्रैल मंथ में आप परचेज कर सकते हो। तो मीन्स अगर यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो कौन सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके इमोशंस को फुलफिलमेंट करने के लिए, आपकी उदासी को दूर करने के लिए आई है। कोई आपके जीवन में बहुत सारा प्यार देने के लिए आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस डेक से कि मेरे पाइल 1 की लाइफ में अप्रैल मंथ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसके लिए यूनिवर्स और क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें क्या ट्रांसफॉर्मेशन है जो अप्रैल मंथ में मेरी पाइल 1 की लाइफ में होकर रहेगी। आई नीड 3 कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ओके, सी, तो आपकी तरफ आपका पार्टनर लौट के आ रहा है। मैंने कहा ना, एक कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना रिलेशनशिप जो छूट चुका था, या कोई ऐसा नंबर 2 की एनर्जी है। मैंने ऑलरेडी कहा आपका मून बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त है, जो आपकी मून की एनर्जी आप पे बहुत आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मून आपके जीवन में उन खुशियों को भर रहा है, उन सुकून को भर रहा है जो जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से एक आपको कहा जा रहा है कि एक रोमांटिक डेट या किसी डेट पे आप जा सकते हो। ठीक है, आपको वहाँ पे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने को कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के प्रति हॉनेस्ट भी होने को कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अपने जीवन में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि नंबर 2 और नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, ठीक है, अब जो है ना, अब अपने जीवन में आपको अपने जीवन में जो भी आपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, ठीक है, जहाँ भी जिस भी एरिया में आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है ना, वो पेशेंस, और बहुत अपने जीवन में ना अकेलेपन को सहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अकेले रहे हो। ठीक है, आपको कहा जा रहा है जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है। ठीक है, ज़िंदगी स्लो हो चुकी है, आपकी डिज़ायर्स जो है कुछ पूरी नहीं हो रही हैं। आपको ऐसा कहा जा रहा है, आपको आइसोलेटेड फील हो रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे, अब आपको कहा जा रहा है कि अपने जीवन में आपको आइसोलेटेड नहीं रहना है। ठीक है, लेजीनेस नहीं करना है, आपको अपनी अंदर वो एक
कहते हैं ना, जो चीज़ें आप पेंडिंग कर रहे थे कल परसों नरसों, वो चीज़ें पेंडिंग नहीं करनी है। जो भी वर्क आपको करना है, जो भी चीज़ें आपको करनी है ना, आपको यहाँ पे करने को कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको कहा है कि अब आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा पार्टनर, मुझे ये पार्टनर आपका बहुत पुराना पार्टनर है, कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुरानी रिश्ता जो है ना, वो लौट कर मुझे वापस आते हुए दिख रहा है। ठीक है डियर, तो मैं यहाँ से 3 कार्ड आपके लिए और लूँगी और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। तो अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रही है ना, वो ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, एक बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, सॉरी कार्ड नीचे गिरा है, एक मिनट। ये जो अपॉर्चुनिटी है एक रिलेशनशिप को लेके हो सकती है या करियर की बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये कहीं ना कहीं आपने ना इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रे भी करी है। ठीक है, और अब जो है ना, आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, आपको ईश्वर के आगे सरेंडर करना है। जो भी ईश्वर के आगे आपने सरेंडर किया होगा या अगर नहीं किया है तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो भी ईश्वर आपके लिए कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको एक्सेप्टेंस देनी है। ठीक है, अब आपके दुख या दर्द या तकलीफ़ या स्ट्रगल का पार्ट जो है वो जीवन से जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको कहा जा रहा है कि इन एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में उस मून की एनर्जी को बैलेंस करें और अपने जीवन में उस स्ट्रगल पार्ट या लोनलीनेस से बाहर निकलें। ठीक है, प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे इस नंबर 8 और नंबर 4 कार्ड के लिए स्पिरिट्स, थैंक यू। 15 नंबर का कार्ड है एंड देन 10 नंबर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अब नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पहले भी शायद आपने पास्ट में कुछ ऐसा आपसे हुआ था जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल को फेस करना पड़ा। तो अब आपको कहा जा रहा है कि अब जीवन में किसी भी डेविल एनर्जी से आपको बाहर आना है। ठीक है, और आपको साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप उतना बोझ लो, उतना स्ट्रेस लो, उतना वर्क लो जितना आपके कंधे, जितना आपकी बॉडी, सोल या माइंड एक्सेप्ट कर पा रहा है। आपने हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रखी है। आपको कहा जा रहा है कि देखो, ये कार्ड है नंबर 10 का। ठीक है, आपको कहा जा रहा है इट्स अ डे ऑफ वर्कलोड, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, डोंट टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डे ऑफ। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, हर किसी के दुख को या हर किसी की ज़िंदगी से अकेलेपन को या खुद की अकेलेपन से भी लड़ रहे हो, खुद को भी आइसोलेट किया है और दूसरों को भी आप जो है कहीं ना कहीं आप खुश करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ये सब नहीं करना है। ठीक है, और ना ही किसी लालच में या ना ही किसी ऐसी चीज़ दुविधा में फंसना है। आपको समय आ चुका है कि इस अप्रैल मंथ में आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अगर आपने इस अप्रैल मंथ में बहुत सारा स्ट्रेस फील करो या प्रेशर फील करो तो आपको ईश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करना है। अगर आपने सरेंडर किया है तो अब आपको लेट गो करना है चीज़ों को, जो भी ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसे होने दें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी करियर या फिर पार्टनर को लेके कोई किसी तरह की कोई चीज़ है जहाँ से आपको एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा, यूनिवर्स की तरफ से एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करना है। डेविल कार्ड में कह रहा है कि आपको किसी भी नेगेटिव चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो अनएथिकल है, और कोई ना कोई ऐसा किसी, अगर आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ या तो फिजिकल है या फिर वो आपसे किसी वजह से जुड़े हैं, किसी लालच से जुड़े हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अब अपने जीवन से स्ट्रगल्स ख़त्म होने का समय आ चुका है। अप्रैल मंथ आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ बनना चाहता है, और जो भी चीज़ ईश्वर की तरफ से आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें और दूसरों की, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लें। जितना आपकी माइंड, बॉडी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है, उन चीज़ों को उतना ही लें। ठीक है, नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 10, नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नंबर 6 2 बार आया है, और कहीं ना कहीं नंबर 8 और नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या फिर ये डेट्स पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। अपनी इस ब्लेसिंग्स को, अपनी इस एनर्जीज़ को, गॉड की, यूनिवर्स की दी हुई ब्लेसिंग्स को क्लेम करें, और कहीं ना कहीं कमेंट में जाकर थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें, और
टाइप करें 111 इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय पाइल 2, जिनका भी नेम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है BTFHJLNP, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। अप्रैल मंथ में कौन सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रही है, ठीक है। अप्रैल मंथ में कौन सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रही है। मेरी पाइल 2 की लाइफ में अप्रैल मंथ में ऐसी कौन सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन है जो होने जा रही है। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। टेन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही सुंदर कार्ड है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 2 आपकी लाइफ में 10 की एनर्जी क्लेम करने जा रही है। तो आपको भी कमेंट में जाके थैंक यू गॉड लिखना है और इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लेम करना है और टाइप करें 111 और इस एनर्जी को क्लेम करें। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रेटिट्यूड करने का एक तरीका हो सकता है आपका। आपको कहा जा रहा है कि आपको और आपकी फैमिली में आपके बच्चे, आपके परिवार, ठीक है, जो भी आपका फैमिली पार्ट है, ठीक है, या फिर आपके मदर फादर जिनके साथ भी आप रह रहे हो, उस फैमिली में जो भी फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी थी वो ख़त्म हो रही है। कहीं ना कहीं आपको एक लाइफ में पीस मिल सकता है, कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई ना कोई फैमिली ट्रेडिशन से रिलेटेड कोई बात हो सकती है। आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली पे, आप अपने फैमिली में प्राइड फील करोगे, ठीक है। आप ये 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस को बताते हो, जहाँ पे आप अपनी फैमिली की वैल्यूज़ को बताते हो, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की उस ट्रेडिशन, उस गुड चीज़ों के बारे में, उस वैल्यूज़ के बारे में बात करते हो, जहाँ पे आप फैमिली टू फैमिली आगे इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसको आप फैमिली वैल्यूज़ कह सकते हो। और ये जो चीज़ें हैं, अब आप एक इतना पीस की एनर्जी में जाने वाले हो कि आपकी फैमिली जैसे एक फैमिली में एक सुकून है जो बहुत टाइम से नहीं था, या कहीं ना कहीं कोई भी फैमिली में कोई भी किसी तरह की मिसहैपनिंग थी या कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम थी फाइनेंशियली, तो वो फाइनेंशियली इशू ख़त्म हो रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम थी वो चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। आप 10 की ऊर्जा में टैपिंग करने जा रहे हो इस अप्रैल मंथ में। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया। आपको कहा जा रहा है अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बहुत बोल्ड होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है ना आपको अपने प्लान्स, अपनी चीज़ें, अपने जीवन में जो भी डिसीज़न लेने हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें करनी हैं, आपको वो उस चीज़ों में आपको सोच समझ कर अपने डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में मनी आ रही है, तो उस मनी को कैसे इन्वेस्ट करना, या कोई भी चीज़ घर में आपको डिसीज़न लेना है, या आपके करियर में कोई किसी तरह का डिसीज़न लेना है। लेकिन जो भी डिसीज़न लेना है वो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको बहुत सोच समझकर और साथ ही साथ आप खुद के बारे में और आसपास की फैमिली वैल्यूज़ भी आपको देखकर डिसीजन लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं और क्लियरेंस लूँगी पाइल 2 आपके लिए। मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वैंड्स की क्लियरेंस दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। पाइल 2 की लाइफ में अप्रैल मंथ में ऐसा क्या है जो होने जा रहा है। प्लीज़ कौन सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन पाइल 2 की लाइफ में होने जा रही है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ठीक है। अब ये कार्ड क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि आपको देखो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया, तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो इतनी खुशियाँ आई हैं या इतनी सारी चीज़ें आई हैं, काफ़ी अरसा एक मेहनत करने के बाद आई हैं, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आई हैं। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी फैमिली और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप जो है आपको
गिव अप नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ या कोई भी फैमिली से रिलेटेड कोई इशू है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी फैमिली में है, तो वहाँ जाकर आपको गिव अप नहीं करना है। आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी हेल्प मिल रही है, ठीक है। और आपको भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सल जो एक एनवायरनमेंट है उसके लिए काम करना है, ठीक है। जैसे कि आपको ना कोई भी चीज़ आपके लिए आई है, जैसे मनी आई है, तो आपको मनी सिर्फ और सिर्फ अपने या अपने परिवार के लिए ही नहीं, आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोशल वर्क में भी लगाना है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अभी भी आप परेशान हो या आपको अभी भी किसी फैमिली को लेके किसी चीज़ को लेके आपको टेंशन हो रही है, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि हम यहीं पे हैं, आपके आसपास हैं, यूनिवर्स पावर्स आपके आसपास है। आपको अपने जीवन में बस सिर्फ और सिर्फ एक डिसीज़न आपको लेना है, जो बहुत सोच समझ के लेना है। उस बाकी आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। आपका मंगल हो सकता है आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग ना हो, तो आपको कहा जा रहा है चंद्र और मंगल आपको दोनों स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इनमें एक काफ़ी पैशन है, तो आपको इन एनर्जीज़ को, अपने मून की एनर्जीज़, अपने इमोशंस को, और 9 मंगल अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो भी आपके पास स्ट्रेंथ है, वो दोनों चीज़ों को राइट वे में राइट तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप कहा जाता है कि बहुत ही एक ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है, ठीक है, एक हॉनरेबल पर्सन होता है। और आपको कहा जा रहा है कि बहुत डिवोटेड भी रहता है। आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, कोई पर्सन है जिस पे आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आपको खुद को एक ऐसा इंसान बनाना है जहाँ लोग आप पर ट्रस्ट करें, आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, और कहीं ना कहीं जब लोग आपसे मिलें तो आपको पूरी तरह से ट्रस्ट करें। तो आपको भी इतना स्ट्रॉन्ग बनना है। आपको कहा जा रहा है कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में, ठीक है, वो आपको ना कुछ भी चीज़ें जो है ना अपनी लाइफ में, जो भी आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ भी हिडन चीज़ें हैं, जो इमोशनली कुछ ऐसी बातें हैं या ऐसी चीज़ें हैं, आपको कहा जा रहा है कि शायद इस 2 ऑफ वैंड्स के नीचे ये कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो कह रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में इमोशंस को लेके जो भी फैसले करने हैं वो बहुत सोच समझ के करने हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा पर्सन बनाया जा रहा है इस अप्रैल मंथ में। आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे आप बनोगे भी, आप बनने की कोशिश भी करोगे, जहाँ पे लोग आप पे ट्रस्ट करें, लोग आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं आप एक डिवोटेड पर्सन भी दिखोगे अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने समाज के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे और थोड़े से कार्ड लूँगी कि अप्रैल मंथ में और क्या ट्रांसफॉर्मेशन है जो मेरे पाइल 2 की लाइफ में, और क्या चेंजेस हैं जो होने जा रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है मेरे पाइल 2 वालों के। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करवाएंगे। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। देखो डियर, ट्रांसफॉर्मेशन, तो पाइल 2 आपकी लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पे चीज़ें, जो भी ईश्वर को, परमात्मा को आपकी लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है, वो अप्रैल मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। आपको हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें रिवील हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके सामने हो, कुछ अब आप कोई भी चीज़ को टाल मटोल नहीं कर सकते। आपको अपनी पुरानी ओल्ड बिलीफ सिस्टम या ओल्ड आदतें, हैबिट्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से अब आपका टाइम जो है ना, वो देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो उसने एक टाइम का वो पकड़ा हुआ है, और आपको ये कहा जा रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में होनी ही है। क्यों? क्योंकि अब समय आ चुका है कि आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपकी कुछ चीज़ें रिवील होने का, कुछ ऐसे चीज़ें आपके आगे रिवील हो सकती हैं, कुछ चीज़ें फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं रिवील, या कुछ बातें आपके आगे रिवील हो सकती हैं। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अब समय आ चुका है कि आपको पुराने बिलीफ सिस्टम को, या अपनी पुरानी हैबिट्स को, या अपनी पुरानी थॉट पैटर्न को अब आपको चेंज करना ही होगा। यहाँ से आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया जाएगा इस अप्रैल मंथ में। यहाँ पे जो कार्ड है वो मेरे पास है 5 ऑफ कप्स का। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है फोकसिंग ऑन द नेगेटिव,
थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे टू एंटिसिपेट, फॉरगिव्स ऑफ सेल्फ और अदर्स। ठीक है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न, लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स। आपको कहा जा रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हो सकता है कि कुछ फैमिली से रिलेटेड या इमोशनली आपने कुछ ग्रजेस अपने अपनों को लेके अपने मन में दबा रखे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर है, जो पास्ट में आप फोकस कर रहे हो, जिससे आप जो है नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं आप पुश कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपके बिलीफ सिस्टम है, वो चेंज होंगे। तो अब आपको ओल्ड से निकलकर न्यू में आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ईश्वर आपको एक बहुत ही चाहते हैं कि आप एक ऐसा फैसला लो जहाँ से लोग आप पर ट्रस्ट करें, लोग आप पे बिलीव करें, आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करे। और क्योंकि अब आपको ना नेगेटिव पे फोकस करने के लिए इस अप्रैल मंथ में मना किया जा रहा है। आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मुझे 5 ऑफ कप्स की तो चेंज तो आ ही रहा है। नंबर 5 भी चेंज को ही बताता है। तो ये चेंज आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो पास्ट के इश्यूज़ हैं, जो पास्ट में अगर आपके साथ किसी ने कोई चीट किया है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको चीट किया है, या कोई भी चीज़ आपको दुख पहुंचा, कोई इमोशनली आप हर्ट हुए हो, तो अब जो है ना मून आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होगा, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकालेगी। कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ होंगी, कुछ पुरानी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जाएंगी जो आपको सर्व नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको कुछ देर अपने अंदर अपनी इनर सोल से मिलने की ज़रूरत है। आपको अपने बचपन में जाने की ज़रूरत है। आपको अपनी इनर सोल की बात सुनने को कहा जा रहा है। आपकी इंट्यूशन, आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, जो आपको कह रहा है इनसाइट्स come from meditation, the need to rest, to take a vacation, allow yourself more than before making a decision, mental exhaustion, get more sleep। आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आप नींद लें। आप नींद बहुत कम लेते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप नींद बहुत कम लेते हो, या फिर आप बेड पे लेटे लेटे बहुत सारी चीज़ें सोचते हो और पास्ट की चीज़ें सोच रहे हो। नंबर 5 आपको कह रहा है कि अब जो है नंबर 4 से आप नंबर 5 पे जा रहे हो। राहु आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था पे होगा, या ऐसे हाउस में होगा जो आपको बहुत सारी स्ट्रेस दे रहा है, बहुत सारी इमोशनली अप्स एंड डाउन्स दी हैं उसने। वो इमोशनली मनी को लेके हो सकते हैं, फैमिली को लेके हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, आपकी हेल्थ को लेके हो सकता है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि अब आपके जीवन में पास्ट की चीज़ों को फोकस करना हटा दें। अब आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें। जो भी आपके जीवन में हो रहा है, आपका फैसला वहाँ पे आपको राइट लेना है। अब आप जो है अपने जीवन में एक ऐसे पड़ाव पे जाने जा रहे हो जहाँ पे आप नंबर 4 से नंबर 5 की एनर्जी में जंप करोगे। तो जब आप नंबर 4 से नंबर 5 की एनर्जी में जंप करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके इनर इंसाइट्स आपको स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं अवेकन किया जाएगा, जहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि मैं जो भी नेगेटिव चीज़ों में, या जो मैं लोगों को फॉरगिव नहीं कर पा रही थी या पा रहा था, या मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको हर्ट हुई है, जो आपको खुद को फॉरगिव करना है या दूसरों को फॉरगिव करना है, और पास्ट की एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से रिमूव करके अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं, और उन खुशियों में आपको भी शामिल होना है, और उन खुशियों में आपको इमोशनली अपने आप को इन्वॉल्व करना है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में इतना रिस्पॉन्सिबल बनना है कि आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग, आपके समाज आप पर ट्रस्ट करें। ठीक है डियर, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी अप्रैल मंथ में। तो यहाँ से देखते हैं कि इस डेक से मेरे पाइल 2 की लाइफ में ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इस अप्रैल मंथ में होकर रहेंगी। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। आई नीड 3 कार्ड्स। थैंक यू सो मच। यहाँ पे यूनिवर्स बेसिकली आपको ना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपके पुरानी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड बिलीव्स हैं, नेगेटिव चीज़ों पे शायद आप जल्दी फोकस करते हो, आप जल्दी हर्ट हो जाते हो,
हो सकता है ये आपका नेचर हो कि जल्दी आप हर्ट हो जाते हो, उस वजह से आपके दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना है, मून की एनर्जी से कनेक्ट करना है, मून की रेस की आपको लेनी चाहिए। आपको जब भी रात के समय मून की नीचे आप कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, 5 to 10 मिनट्स, और उस एनर्जीज़ को अपने जीवन में लेना चाहिए और मून से प्रेयर करनी चाहिए कि आपके जीवन में एक बैलेंस अप्रोच, इमोशनली आप बैलेंस अप्रोच कर सको। ऐसी एनर्जीज़ वो आपको दें और आपको ब्लेस करें, क्योंकि आप बेड पे लेटे हुए काफ़ी चीज़ें सोचते हो, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों पे थॉट करते हो, और आपकी उस राहु के वीक होने की वजह से आपके जीवन में उसके एक नकारात्मक प्रभाव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी रह सकते हैं। आपको कहा जा रहा है नंबर 11 अगेन, आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे ना आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने को कहा जा रहा है, लेकिन जो भी आपके जीवन में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है वो बहुत स्लो अभी आपको लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि सब कुछ हो रहा है, और मुझे ऐसा आ रहा है कि आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा, देखो नंबर 11 अगेन, तो आपको कहा जा रहा है कि आप लगातार किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपका डुअल माइंड हो रहा है, क्योंकि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। तो आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस हो या फिर कोई रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि वो जो चीज़ें हैं इस मंथ में आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। नंबर 11 यहाँ पे आया है, और जो 2 की एनर्जी को भी बताता है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बैलेंस लाने को भी बताता है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस नंबर 2 को बैलेंस करने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रेंथ भी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ भी, नंबर 11 स्ट्रेंथ भी बता रहा है। तो यहाँ पे नंबर 14 का कार्ड है, अगेन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अभी किसी भी ड्रामा में नहीं पड़ना है। यहाँ पे अप्रैल मंथ आपको बार बार आपके करियर में फोकस करने को कहेगा। आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको बार बार फोकस, आपको कहा जा रहा है कि करियर में आपकी लाइफ में ये अप्रैल मंथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आपको इस वक्त करियर में फोकस करना चाहिए। ठीक है, आपको कहा जा रहा है अगर आपको कुछ मनी चाहिए थी, आपको कोई चीज़ें चाहिए थी, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, तो आपको इस वक्त जो भी अपने करियर से रिलेटेड जो भी आप करना चाहते हो ना, आपको मेहनत करनी चाहिए। अप्रैल मंथ आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने को कह रहा है, क्योंकि यहाँ से ऐसा नहीं है कि अप्रैल मंथ में पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, पर अप्रैल मंथ में ये एनर्जीज आपकी लाइफ में टैप इन करना शुरू हो जाएंगी, जहाँ से आप देखोगे कि आप अपनी इमोशनली अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों की कन्फ्यूज़न को दूर कर चुके हो, और अप्रैल मंथ में आप अपने करियर की तरफ फोकस होने का जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और अप्रैल मंथ में आप अपने करियर में फोकस करने भी वाले हो। और बहुत सारे आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त ईश्वर, यूनिवर्स, या फिर आप कहीं जॉब करते हो तो आपके बॉस, ठीक है, कहीं ना कहीं आप पे बहुत आपके साथ काफ़ी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, या वो चीज़ें आपके लिए लक क्रिएट कर रही हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस लाना है, और अपनी स्ट्रेंथ को लगाकर उस अकेलेपन की, उस लो डे को, अपने जीवन की जो चीज़ें आपके पास अभी नहीं है उस पर फोकस ना करके अप्रैल मंथ आपको आपके करियर की तरफ फोकस करने को कहेगा। ठीक है, मैं कुछ कार्ड और लूँगी, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें और क्या कुछ होने जा रहा है। ठीक है, ओके, और क्या कुछ होने जा रहा है मेरे पाइल 2 की लाइफ में अप्रैल मंथ में पाइल 2 की लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है, प्लीज़ प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, आई नीड 2 कार्ड्स मोर, थैंक यू। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड गिरे हैं, तो मैं तीनों ये ले रही हूँ। आपको कहा जा रहा है कि किसी अप्रैल मंथ, आपको ऐसा लग रहा है अप्रैल मंथ में कोई चीज़, जैसे कोई रिश्ता या कोई चीज़ आपकी ना ख़त्म होने जा रही है, फिनिश होने जा रही है। ठीक है, वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, न्यू जॉब या किसी नए रिश्ते के बाद, नए फिर से रिश्ते को, रिलेशनशिप में सोच रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि समय आपके लिए सही नहीं है। अप्रैल मंथ में आपको इन एनर्जीज़ को आपकी लाइफ से रिमूव करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है, देखो अगेन आपके ये जो नंबर 13 है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव बता रहा है, लेकिन ये नंबर 4 जो है आपको कह रहा है कि डे ऑफ ऑब्सेशन, टुडे यू रिमेन ऑब्सेस्ड विद समथिंग,
डोंट ट्राई टू कंट्रोल अदर्स, डोंट बी माइजर एंड स्पेंड ऑन योरसेल्फ। आपको कहा जा रहा है आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आप लगातार सोचे जा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है उस नेगेटिव एनर्जी को अपने जीवन से या उस चीज़ के बारे में अभी आपको इतना नहीं ऑब्सेस होना है। किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो, अप्रैल मंथ अब ये कह रहा है कि आप उस ऑब्सेशन से बाहर निकलें। और आपको कहा जा रहा है कि अपनी मनी पे ध्यान दें या अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ पे ध्यान दें, आपके घर अपनी सेविंग्स करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड भी आपकी लाइफ में कोई दिक्कत आने वाले समय में आ सकती है। आपको कहा जा रहा है कि अपनी मनी सेव करें। अगेन देखें 11 की एनर्जी, तो 1111 आपकी लाइफ में बहुत आ रहा है। जैसे आपको कह रहा हो ये 11 कि आपको कुछ करना है, जल्दी ही कोई एक्शन लेना है, और आपको कहा जा रहा है कि अब वो एक्शन लें, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हिडन चीज़ें कुछ इस अप्रैल मंथ में आपको रिवील होनी है या रिवील होने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो अप्रैल मंथ आपको बहुत फोर्स करेगा अपनी नेगेटिव चीज़ों से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए, अपने करियर, अपनी मनी और पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देने के लिए। आपको कहा जा रहा है डे ऑफ डिलेज, देयर विल बी हर्डल्स इन वर्क, ठीक है, चांसेस टू कन्फ्लिक्ट विद अदर्स, ठीक है, ड्यूल एंड कन्फ्यूज़न। आपको डियर अगेन यही कहा जा रहा है कि आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हो, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ में, आपको डिसीज़न लेने को कहा जा रहा है, आपको नेगेटिव चीज़ों को फोकस करने से मना किया जा रहा है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में जहाँ से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि 1111 की एनर्जी को क्लेम करें और उस एनर्जी से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें, जो नई शुरुआत आपके जीवन में वेट कर रही है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें जो यूनिवर्स की तरफ से आपके जीवन में होने जा रही है। तो आपको कहा जा रहा है अपने करियर पे फोकस करें, अपनी मनी पे फोकस करें, अपनी जो भी जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पे फोकस करें, क्योंकि आपके जीवन में नेगेटिव चीज़ों का, नेगेटिव लोग या नेगेटिव पीपल या नेगेटिव चीज़ें कोई भी आपके जीवन में जो भी हैं वो इस समय आ चुका है आपके जीवन से जाने का, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आपके लिए और लूँगी, क्योंकि पाइल 2 आपकी थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो रही है। मैं चाहूँगी कि आपको अच्छे से क्लियरेंस मिल जाए, इसलिए मैं चाहूँगी कि प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि मेरी पाइल 2 की लाइफ में अप्रैल कौन सी ऐसी ब्लॉकेजेस है जो अप्रैल मंथ में पूरी तरह से हटेंगी और उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आई नीड 3 कार्ड्स। थैंक यू सो मच। आपको कहा जा रहा है कि आपको ना हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में, लव लाइफ में या लाइफ के किसी एरिया में आपको ऐसे लगता है कि आप जैसे आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपके साथ बहुत गलत हुआ, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालना है, ठीक है। कुछ भी आपके साथ गलत नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी हमारी एक कार्मिक चीज़ें होती हैं ना, जो लाइफ में हमारे लिखा है, जो हम पूर्व जन्म से लेके आए, तो आपको खुद को भी माफ़ करना है, और किसी इंसान की अगर कोई किसी चीज़ से आप हर्ट हुए तो उसे भी माफ़ करना है। आपको कहा जा रहा है कि यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट ए परफेक्ट इमेज बट इट नॉट रियली यू। आप ना बता रहे हो लोगों को कि आप खुश हो या आपकी इमेज ही है, लेकिन आप एक्चुअली ये नहीं हो। आप जो भी इमेज इस वक्त बना के बैठे हो आप वैसे नहीं हो। आप जो भी आपका ट्रू सेल्फ है उसे बाहर लाएं। और बाउंड्रीज़ का कार्ड है, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज़ का कार्ड हमें कहता है कि अपने जीवन में ऐसे लोग या ऐसी एनर्जीज़ या जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं अपने एक बाउंड्रीज़ बनाएं और उस अपनी लाइफ में कुछ फैसले लें कि मुझे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, रात को इतने बजे सोना है, इतना मेरा मंथली एक्सपेंसेस होने चाहिए, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, या मुझे इतने से इतने बजे स्टडी करनी है, या मुझे इतने से अपने करियर को फोकस करना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है। तो आपको अपने जीवन में कुछ बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेंगी जो आपको वो यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे आपको अगर आप बाउंड्रीज नहीं बनाओगे तो आपके जीवन की जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होना चाहती है, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाना चाहती है, आपकी कन्फ्यूज़न हटा रही है, आपको हर नेगेटिव चीज़ से आपको पर्दा हटा रही है, कुछ हिडन इश्यूज़ आपके सामने खुल रहे हैं ताकि आप उस सही और गलत को पहचान सको और जीवन में राइट रास्ते पे निकल सको। तो आपको खुद भी अपनी लाइफ में बाउंड्रीज बनानी है। हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हों जो
आपकी नेचर या आपकी चीज़ों को एक मैनिपुलेटिव तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको रॉन्ग समझा जा सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि खुद की एक बाउंड्रीज बनाओ, ताकि आप अपने जीवन में एक सही और गुड, हायर गुड के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, खुद के लिए आगे बढ़ो, ठीक है, खुद की प्रोग्रेस के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, ठीक है, तब आगे बढ़ सकोगे। तो आपको ये ज़रूरत है इन चीज़ों की, ठीक है। आपके जो भी कर्मा थे वो आपके कर्मा थे, तो जो भी जिसने भी आपके साथ जो भी हुआ है, जिस वजह से आप काफ़ी हर्ट हो, आपको वहाँ पे फॉरगिव करने को कहा जा रहा है। तो अप्रैल मंथ आपसे फॉरगिविंग कराएगा, आपकी कंफ्यूजिंग हटाएगा, आपको फैसला लेना, आपको जो आप काफ़ी टाइम से डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, आप वो डिसीज़न लोगे और अपने जीवन की उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हुए जीवन के नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट और नेगेटिव लोगों से आप दूर हटकर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। तो थैंक यू सो मच पाइल 2। अगर आपको ये एनर्जीज रेजोनेट की है तो प्लीज़ टाइप करें 1111 और 1111 तो आपकी लाइफ में आया है, वो आना भी चाहता है। क्लेम करें इस एनर्जीज को। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हाय पाइल 3, जिनका भी नेम अल्फ़ाबेट RSTUVWXYZ, ठीक है, इससे स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं आप अप्रैल मंथ आपकी लाइफ में कौन सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। अप्रैल मंथ आपकी लाइफ में कौन सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। मेरी पाइल 2 की लाइफ में कौन सी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है इस अप्रैल मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पाइल 3 की लाइफ में इस अप्रैल मंथ में कौन सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, कौन सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। टेन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है डियर, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, तो आप ना सबसे पहले जो भी पाइल 3 के पर्सन है, आपको कहा जा रहा है कि आपने बहुत सारी मेहनत कर ली है, ठीक है, बहुत वर्क हार्ड किया है। वर्किंग टू हार्ड और टू मैनी हार्ट्स, ठीक है। द नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ, लेट अदर्स हेल्प यू, हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस। हो सकता है आपको इस वक्त कोई हेल्थ इशू हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सन हो। आपने ना दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रखी है, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रखी है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इशू हो सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको सारी चीज़ें अपने ऊपर नहीं लेनी है। आपको कहा जा रहा है कि दूसरों से हेल्प मांगो, जहां आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है, आपको नीड है इस वक्त हेल्प की, और आपको हेल्प मांगनी भी चाहिए। और अगर कोई हेल्प आपको कर रहा है तो आपको उसको डिनाई नहीं करना है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कि आप जो है ना, आप बहुत ज़्यादा किसी एंग्जाइटी में हो, टेंशन में हो, किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी वरी कर रहे हो, और आपको कहा जा रहा है आप काफ़ी स्लीपलेस नाइट आपकी हो रही हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अपने थॉट, अपने फियर्स को, आपको ये समय आ चुका है कि अप्रैल मंथ आपकी लाइफ में जो भी आपने मेहनत की है ना, उस मेहनत में आप दूसरों से आप हेल्प मांगो, ठीक है। दूसरों से हो सकता है आपको हेल्प मिले भी, और कहीं ना कहीं आप ये अप्रैल मंथ आपके अंदर के जो फियर्स हैं, डर हैं, जो वरीज़ हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बात कर रहा है। उन चीज़ों को आपके जीवन से रिलीज़ होने को कह रहा है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में आपके जीवन से कुछ वरीज़ हैं, कुछ टेंशन्स हैं, वो रिलीज़ होंगी, और आप कहीं ना कहीं जो अकेले आप अपने जीवन में इतनी मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि अप्रैल मंथ मेरी पाइल 3 की लाइफ में और क्या होने जा रहा है। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें पाइल 3 की लाइफ में अप्रैल मंथ में और क्या होने जा रहा है। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नंबर 5, ठीक है।
मैं इसकी क्लियरेंस ले लूँ थोड़ी सी। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें पाइल 3 की लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या होने जा रहा है, कौन सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन है जो पाइल 3 की लाइफ में इस अप्रैल मंथ में होकर रहेगी। कौन सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पाइल 3 की लाइफ में इस अप्रैल मंथ में होके रहेगी। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। ओके, चलिए जो भी गाइड्स करें हम ले लेते हैं। पाइल 1 की रीडिंग में भी मुझे ये कार्ड आया था और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप पाइल 1 की तरफ भी आप अट्रैक्ट हुए थे, या फिर आपके 2 नेम हो सकते हैं, इस वजह से आप पाइल 1 और पाइल 3 में वो हो रहे हो। तो मून की एनर्जी है एंड देन आपके पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आपको कहा जा रहा है कि किसी चीज़ आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपका ना समय आ चुका है वहाँ पे न्यू बिगनिंग का या एंड होने का। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि किसी चीज़ या किसी सिचुएशन को यहाँ पे जो आप होल्ड करके ज़बरदस्ती बैठे हो, ठीक है, उस वहाँ पे एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। रिलीज़ का कार्ड भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। उस जगह पे एंड होने का समय आ जाए, क्योंकि उस चीज़ की वजह से आपके जीवन में इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ पे आपको काफ़ी इल्यूज़न होते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो चुका है और आप हेल्पलेस फील करते हो। और जहाँ पे आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, मतलब आपकी लाइफ में अब आपको ना अपनी लाइफ की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहेगा ये अप्रैल मंथ। आपको खुद से अपनी जर्नी में कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसी नेगेटिविटी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आपको बाहर निकलकर मून की एनर्जी से आपको एक राइट फैसले लेने हैं। आपको कहा जा रहा है आपका इंट्यूशन लेवल, ठीक है, जो इंट्यूशन आप अभी तक नहीं सुन रहे थे, अप्रैल मंथ में आप उस इंट्यूशन को सुनोगे। आप जिन चीज़ों को लेके पहले आप बहुत नेगेटिव चीज़ों में आप फोकस कर रहे थे, अब आप जो है अब वो काम करोगे जो आपको बड़ी देर से यूनिवर्स कह रहा है करने के लिए। ठीक है, आपको ना अब जो है ना इस अप्रैल मंथ में आप अपनी इंट्यूशन सुनोगे, अब जो ईश्वर की तरफ से साइन आ रहे हैं वो करोगे। अननेसेसरी वरी को, मैंने ऑलरेडी कहा कि 10 ऑफ वैंड्स से आप अपने जीवन की अननेसेसरी वरीज, अननेसेसरी वर्क जो बिना मतलब आपने सब अपने सर पे ले रखा है, या अननेसेसरी वो जो स्लीपलेस नाइट्स हैं, ठीक है, वो अपने हेल्थ पे कॉन्शियस करोगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे कॉन्शियस करोगे, अपने वर्क पे कॉन्शियस करोगे, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि अब अपनी लाइफ में देखो, लेट गो ऑफ द फियर्स। आपका मून बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है अप्रैल मंथ में। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अप्रैल मंथ में आप डॉग्स को फीड ज़रूर करें। ठीक है, ये मुझे किसी के लिए इंट्यूशन हुई है कि आप डॉग्स को खाना ज़रूर खिलाएं। आपको हो सकता है कि अप्रैल मंथ में आप डॉग्स को खाना खिलाओ भी। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अप्रैल मंथ में आपके बहुत सारे फियर्स हटने वाले हैं। ठीक है, हर चीज़, जिस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज थे, समझ में नहीं आ रहा था, आपको ऐसा लगता था कि शायद पार्टनरशिप में ये पार्टनर मेरे लिए सही है या गलत है, या आपको ऐसा फील होता था कि आपके पार्टनर बहुत फ्लर्ट है, या आपको ऐसा फील होता था कि करियर ये आपके लिए सही है या गलत है, ये करियर जो चॉइस आपने की है, ये बिजनेस, ये जॉब, ये आपके लिए सही है या गलत है, जो भी आपकी कन्फ्यूज़न थी ना, इस अप्रैल मंथ में जारी है। आपको कहा जा रहा है बीइंग अनेबल टू अनविलिंग टू मेक ए डिसीजन, फॉलो योर ओन हार्ट रेदर देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि प्रिटेंडिंग देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओवर एनालाइजिंग ए सिचुएशन। आप ना ऐसे प्रिटेंड करते हो लोगों को जैसे आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप स्माइल करके लोगों के सामने आते होंगे और अपने दर्द या अपनी कन्फ्यूज़न, अपनी पेन्स को छुपा लेते होंगे, पर आपको कहा जाता है उस चीज़ को प्रिटेंड करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको अपनी इंट्यूशन जो है, आप मेडिटेशन करोगे, सबसे बड़ी बात, आप मेडिटेशन करोगे, यूनिवर्स के साथ जुड़ोगे, स्पिरिचुअल पावर्स में आप देखोगे कि आपके अंदर एक बहुत चेंज आ चुका है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है, आप अपने फियर्स से लड़ रहे हो और आप अननेसेसरी अब हर किसी के लिए मेहनत नहीं कर रहे। अब आप सबको अपना काम बांट रहे हो और आपको एक्चुअली जो करना है वो कर रहे हो, ताकि आपके जीवन से इल्यूजन्स हटे, डिस्ट्रैक्शंस हटे और आप जीवन में अब सही फैसला ले सको। ठीक है, मैं यहाँ पे और क्लियरेंस लूँगी कि एक्चुअली पाइल 3 की लाइफ में क्या होने जा रहा है और क्या पाइल 3 को करना चाहिए अप्रैल मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। आई नीड 3 कार्ड्स मोर। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच।
आप उस जगह पे भी मेहनत कर रहे थे जहाँ पे आपको नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप अननेसेसरी रातों को जाग रहे थे, जो कि आपको नहीं जागना चाहिए, आपको सोना चाहिए। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए। आपकी टांगें हो सकता है काफ़ी दुखती हों, आपकी लोअर बॉडी पार्ट काफ़ी वीक हो सकता है, या फिर आपका लोअर बॉडी पार्ट काफ़ी पेन हो सकता है, ठीक है। आपको मेंटल इश्यूज़ मतलब बहुत सर दर्द या फिर इस तरह से कुछ चीज़ें भी होती होंगी, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आपको नींद की प्रॉब्लम भी है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अब जो है ना अप्रैल मंथ में आपकी मून की एनर्जी बहुत बैलेंस होने जा रही है। पहले आपकी मून की एनर्जी बैलेंस नहीं थी, जिस वजह से आप बहुत आप जीवन की पॉजिटिविटी पे फोकस ना करके नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे थे। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आप पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे। अप्रैल मंथ में आपकी सारी डिस्ट्रैक्शन हट जाएंगी, आपका फोकस अपने आप, सारे फियर्स हटेंगे, आपको सारी कन्फ्यूज़न हट जाएगी और आप अपने जीवन में 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। इस अप्रैल मंथ में आपको कहा जा रहा है कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ अच्छा किया है। लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, चाहे वो मनी वाइज, चाहे वो आपने मनी की हेल्प बहुत की हो सकती है लोगों की। आपने जैसे भी अपने लोगों की फिज़िकल बॉडी से, अपने शरीर सेवा करके, या जो भी आपने लोगों की मदद की है ना, वो समय आ चुका है कि अप्रैल मंथ आपको वापस दे, ठीक है। वाह, अप्रैल मंथ में आपकी कोई बहुत बड़ी विश भी पूरी हो सकती है जो आपने कभी बहुत डिज़ायर की थी, ठीक है। आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है अप्रैल मंथ में। जो भी आपने आज तक बोया है, जितनी मेहनत की है दूसरों के लिए, ठीक है, दूसरों के लिए आप जागे हो, ठीक है, आपको बहुत चीज़ें रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी, ए मैजिकल लाइन ऑफ टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्चून, फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल, ठीक है। और ये भी कार्ड आपको कह रहा है द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, ठीक है। एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, बोरोइंग वाइजली और पेइंग ऑफ ए डेबिट, ठीक है, शेयरिंग योर वेल्थ विद अदर्स, लेस फॉर्चून। क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में हो सकता है जो आपने किया है, बोया है, वो मिलेगा। अगर आपके जीवन में मनी आती है, पैसा आता है, तो आपको कहा जा रहा है आपको दूसरों की मदद भी करनी है, जिनको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आप अननेसेसरी भी बहुत ऐसे काम करते हो, या अननेसेसरी भी आप उन लोगों की मदद करते हो जिनको आपको नहीं करना चाहिए, या जिनको नेगेटिव लोग आपके जीवन में बहुत होते हैं। कई बार वो आपकी एनर्जी भी सीख कर जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है जिनको ज़रूरत है उनकी मदद कीजिए। और आपकी एक बहुत बड़ी विश भी, नंबर 9 आपकी लाइफ में मंगल को बताता है। जो मंगल आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग पहले बहुत वीक था, जिसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आ रही थी, और मून भी वीक होने की वजह से अब जो 6 और 9 नंबर, आपका शुक्र और आपका मंगल दोनों स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में मनी, लग्जरियस, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में खुशियाँ आएंगी, और साथ ही साथ आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होगी। आपका 9 नंबर हो सकता है, आपका मंगल जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में और देखते हैं इस टाइप से आपको स्पिरिट्स और क्या मैसेज देते हैं, यूनिवर्स और क्या कहना चाह रहे हैं मेरे पाइल 3 वालों को, और क्या कुछ मेरे पाइल 3 की लाइफ में होने जा रहा है इस अप्रैल मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। नंबर 12 का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि यू आर फीलिंग पैशनेट एंड रोमांटिक फॉर योर पार्टनर। आपको ऐसा कहा जा रहा है कि देखो यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप का कार्ड था। हो सकता है कि आपके पार्टनर में कमिटमेंट नहीं आपको देते, या फिर उनके अंदर एक स्टेबल लव नहीं है, ठीक है। तो आप ना बहुत पैशन फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आप उनकी तरफ भाग रहे हो, ठीक है। या अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी करियर या किसी ऐसी चीज़ के पीछे काफ़ी पैशन आपके अंदर आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि वहाँ पे आप थोड़ी स्पीड स्लो करें, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि ये जो आपकी स्पीड स्लो हो चुकी थी और आपको काफ़ी वेट करना पड़ा है, ठीक है, वेट करना पड़ा, और जिस वेट की वजह से आपको ना काफ़ी स्ट्रेस फील हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपने ना किसी का बहुत वेट किया है अभी, या अभी रिसेंटली आप बहुत वेट कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। तो आपको कहा जा रहा है कि ये वेट जो आपके जीवन में बहुत स्ट्रेस ला रहा है, ठीक है। नंबर 12 और नंबर 7, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में आप
नंबर 3 या आपका जो गुरु है, ठीक है, गुरु और केतु दोनों प्लैनेट जो हैं वीक होने की वजह से आपकी बॉडी भी उस चीज़ को सफ़र करेगी, क्योंकि केतु हमारी बॉडी को बताता है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू भी आ सकते हैं या बॉडी को लेके आपकी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने विस्डम का यूज़ करें, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, इस अप्रैल मंथ में आपको पता चल जाएगा, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आपको कहीं ना कहीं अपनी स्पीड को स्लो करने के लिए कहा जाएगा, आपके रिलेशनशिप में या फिर ऐसी चीज़ करियर या कुछ भी जिसके लिए आप काफ़ी ऑब्सेस फील करते हो, और आपको वेट करने के लिए कहा जाएगा, और आपको कहा जाएगा कि इस एंग्जाइटी और इन सारी चीज़ों से आप दूर हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इन तीनों कार्डों की और क्लियरेंस होंगी अप्रैल मंथ में, क्या कुछ होने जा रहा है मेरे पाइल की लाइफ में। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेके ना काफ़ी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से आप दोनों में एक डिस्टेंस आ चुका है, या आप काफ़ी लोनली फील कर रहे हो, या चीज़ें बहुत स्लो और रुकी हुई लग रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ना आपको थोड़ा सा वेट करने को कहा जा रहा है। अप्रैल मंथ में आपको कुछ कन्फ्यूज़न दूर होगी, कुछ चीज़ें दूर होगी, जहाँ से आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करोगे, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा रुक जाओ, वेट करो, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके जिस भी चीज़ को लेके आप काफ़ी ऑब्सेस फील कर रहे हो, या तो आपके पार्टनर या करियर, तो वहाँ पे आपको जो है ना कहा जा रहा है थोड़ा सा वेट करें, ठीक है, और इतना ज़्यादा किसी को लेके ऑब्सेस फील मत करें। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके जीवन की फिर से एक नई शुरुआत होने जा रही है इस अप्रैल मंथ में, ठीक है। हो सकता है अप्रैल एंडिंग या फिर मई से आपके जीवन की इस रिलेशनशिप या इस ऑब्सेस वाली चीज़ को एक नई शुरुआत हो। अप्रैल मंथ में बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, जिसके बाद आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जाओगे, जहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ होंगी, जहाँ आप अपने इनर चाइल्ड को इवोक करोगे और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें बहुत खुशी से निभाओगे, और एक अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही कहते हैं ना, एक जैसे एक बच्चा अपने जीवन में जिन जिन चीज़ों को उसने मिस किया होता है, तो आप उस बचपन में चले जाओगे और उन चीज़ों को फिर से करोगे। आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है इस अप्रैल मंथ में डियर। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न थी, जो भी चीज़ें आपके जीवन में थी ना, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे थे ना, वो हार्डवर्क का फल आपको मिलेगा, ठीक है। और आपके जीवन में बहुत बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलेगी, ताकि आप अपने जीवन की फिर से नई शुरुआत कर सको और अपनी डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल सको। थैंक यू सो मच पाइल 3। अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट की हो तो प्लीज़ टाइप करें 111 और ग्रैटिट्यूड करें यूनिवर्स को, और इन पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने जीवन में लाने के लिए थैंक यू गॉड जरूर लिखें। थैंक यू पाइल 3, थैंक यू सो मच।